कि ये जो तीसरी वेव आई है और उसके बाद ये बाकायदा भारत में तो जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है, लेकिन ना तो हमने भारत के साथ कोई ट्रैफिक को बंद करने का प्लान किया है, मतलब कि अब बाकायदा बरतानिया और अमेरिका के अंदर उनकी हुकूमतों पे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि जनाब आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं उनके अंदर उनके साथ अपनी जो ट्रैफिक है उसकी आमद जामद। तो सर ऐसी सूरत के अंदर ना तो हमने बरतानिया के साथ कोई ऐसी बंद करने की कोशिश की है ट्रैफिक व्रैफिक, उन्होंने कर दी हो तो हमें कोई पता नहीं, ना इंडिया के साथ। हैविंग सेड दैट, ये कितना मौसर हो पाएगा जो हम फौज के ज़रिए या इस तरह के इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज़ करूँगा कि हम अपने सिस्टम में कमालात दिखाते हैं, जलवे दिखाते हैं, शायद वो ज़्यादा एग्रेसिव वर्ड होगा। पूरी दुनिया में जैसे इंडिया को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं यूनाइटेड स्टेट्स को फॉलो कर रहा हूँ, यूके को फॉलो कर रहा हूँ, किसी जगह पे एसओपी की खिलाफ वर्जी बंद करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फ़ौज को नहीं बुलाया गया। और हमसाया मुल्क जो है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अभी 1 घंटा पहले मैंने उनका प्रोग्राम एक देखा था। और मुसलसल झूठ बोलने की एक ऐसी रवायत कायम कर दी गई है जिसमें दुनिया हमें अब नॉन सीरियस ले रही है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इस वक्त सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि जी इंडिया बर्बाद हो गया। इंडिया कतई बर्बाद नहीं हुआ, पूरी दुनिया उनके साथ आके खड़ी हो गई है। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा उनको ऑक्सीजन 80 मिलियन टन कंसंट्रेट प्रोवाइड कर रहा है। हमें तो सर उन्होंने एक आउंस नहीं दिया। अमेरिकन उनके साथ खड़े हो गए, अमेरिका उन्हें कॉन्सेंट्रेट्स दे रहा है, यूके खड़ा हो गया है। हम तो सर फारिग हैं पूरी दुनिया में। आप बताइए कि प्रॉब्लम वहां है तो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। गलतियां उन्होंने भी बहुत ज्यादा की हैं, जैसे कुंभ का मेला था उनका, बंगाल का और साउथ का पूरा एक इलेक्शन है। बट द पॉइंट इज दे आर लर्निंग। एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ चीजें हम तस्लीम नहीं कर रहे और दुनिया बहरहाल जानती है और दुनिया हमें अंदर से अब समझती है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप का फेलियर होता है अगर आप एकदम फौज को बुला लें, और वो भी इस काम के लिए। ठीक है, इलेक्शंस में आते हैं, सैलाब में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, इनके नीचे लाखों मातहत, फिर सवाल ये उठता है कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप को ये भी अंदाजा नहीं है कि कौन सा काम किसको करने देना है। और फौज को एक्सपोज करना कोरोना के लिए, मैं समझता हूं फौज को बेहैसियत करने की एक एंगल है इसका। आखिर पूरी दुनिया बेवकूफ तो नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी आर्मी को डायरेक्टली इसमें मुलव्वस नहीं किया। ब्राजील ने नहीं किया, ब्राजील वर्स्ट हिट रहा है। अच्छा रजी साहब, मुझे तीसरी वेव से पहले दूसरी वेव थी और दूसरी वेव और तीसरी वेव के दरमियान में 4, 5, 6, 7 महीने का वक्फा था। हमने अपनी हॉस्पिटल्स की इस्तात, कैपेसिटी जो है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं, कितनी बढ़ाई। कितने बेड्स थे हमारे पास दूसरी वेव में और आज हमारे पास उसमें इंक्रीज कितनी है? नील। कोई बताने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग हेल्थ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, कि जी हमारे पास सेकंड वेव के अंदर हमारे पास 12,000 बेड्स थे, अब अपने 21,000 कर दिए हैं। फिर मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि एक साहब मौसूफ उठे और उन्होंने एक दिन नारा मार दिया 4 महीने पहले कि वेंटिलेटर्स हम बना रहे हैं। वो वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? वो किस पे इस्तेमाल हो रहे हैं? वो क्यों नहीं दिए गए पब्लिक हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम प्रोग्राम कर रहे थे और इसी प्रोग्राम में आप स्टूडियो में तशरीफ रखते थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया कोरोना की, अगर आपको याद हो। और आपने उस वक्त फरमाया था कि ये कौन लोग हैं ये बातें कर रहे हैं। तो सर वो वैक्सीन कहाँ गई है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? आप मुझे बताएं
कि मैंने आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट 3 बंदे को मैसेज किया कि कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला ले लीजिए आप, और फॉर्मूला लेके यहां प्रिपेयर कर लें। आपको अंदाजा है कि सर उनका जवाब क्या था? मैं इंपॉर्टेंट 3 बंदों की बात कर रहा हूं, मैं कुछ सेकंड ईयर की बात नहीं कर रहा। उनका मैसेज आया मुझे कि हमारे बस की बात नहीं है। यानी पूरी दुनिया प्रोक्योर कर रही है या बना रही है। हम प्रोक्योरमेंट में भी सोए रहे हैं और हम लोग कैपेसिटी बढ़ाने में भी सोए रहे हैं। और अब एक चीज जब सामने देव बन के, जिन बन के खड़ी हो गई है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप ने बैकसीट ले ली और कहा जी फौज काम करेगी। मतलब इससे ज्यादा एक बेबसी और नाअहली क्या हो सकती है? और हम हर चीज में कंपैरिजन करते हैं इंडिया से। इंडिया में फौज क्यों नहीं आई? एसओपीज की खिलाफ वर्जी तो वहां भी हो रही है। इसलिए कि सेंसिबल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। दवाई की इंपोर्ट से लेके दवाई ना बनाने तक, वेंटिलेटर्स के मुतालिक मुसलसल झूठ बोलने तक, हॉस्पिटल्स की आप तादाद जो है बेड्स की वो ना बढ़ाने तक। और फिर सर, मैंने अभी चीफ मिनिस्टर दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जिसपे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लड़ रहा है कि कोविड की वैक्सीनेशन जो है वो 150 से 300 की जो है ये बहुत महंगी है, ये लोगों को मुफ्त मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या कीमत है सर? 8,000 से 16,000 रुपया।